बारिश की संभावनाएं कहाँ-कहाँ पर है। एक तो पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा हिमालय पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है लंबा सा, ये पूरा स्ट्रेच क्लाउडिंग से प्रभावित रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 31 दिसंबर को, क्योंकि डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट यहाँ पर पहुंचा हुआ रहेगा। और इसी के चलते यहाँ पर न सिर्फ हायर हिल्स पर, जो अरुणाचल के हायर हिल्स हैं, यहाँ पर स्नोफॉल या रेन होने की संभावना रहेगी, बल्कि कुछ बारिश यहाँ पर सिक्किम में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और आसपास के भागों में देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है सिक्किम के नीचे के हिस्सों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर, ये बहुत रेयर है, लेकिन सिक्किम में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय तथा असम के क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। बारिश होने के संकेत यहाँ पर फिलहाल नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण भारत की स्थिति देख लें, जहाँ पर बारिश की थोड़ी संभावना है, खासतौर पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार उत्तर पूर्वी दिशा से पहुंच रहा है और ये मॉइस्चर यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है और कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर घने बादल बने हुए हैं आज, तो कल थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस रहेगा, लेकिन अनुमान यह है कि अरुणाचल, जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का स्ट्रेच है उत्तर से दक्षिण तक का, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तो तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर संभावित है। यानी कि हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम से लेकर बेल्लारी और गुलबर्गा, गडक समेत रायचूर समेत चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और मंगलुरु समेत जो कर्नाटक के तटीय और इंटीरियर सिटीज हैं, इन सभी भागों में और कोचीन से लेकर त्रिवेंद्रम तक तमाम इलाकों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी हवाएं जरूर चलती रहेंगी, थोड़े बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश नहीं दे पाएंगे। चेन्नई और पुदुचेरी, मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम, तिरुचिरापल्ली, पंबन समेत तमिलनाडु के शहरों पर भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन पूरी तरह से क्लियर स्काई नहीं होगा। कहीं कहीं पर थोड़े क्लाउड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत हैवी थिक क्लाउडिंग फिलहाल नहीं रहेगी। अब बात सेंट्रल इंडिया की भी कर लेते हैं। ओडिशा के दक्षिणी तटीय कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है या बादल दिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है। बाकी ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर अभी उत्तरी हवाओं का असर थोड़ा सा कम दिखाई देगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी संभावना उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में है। और लेकिन पहले से थोड़ा सा चेंजेस जरूर हैं। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन पर जो अरबियन सी का मॉइस्चर है लगातार पहुंच रहा है। बाकी जगहों पर थोड़ी सी हवाएं ठंडी वाली पहुंचेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की, और इस वजह से विदर्भ में, मराठवाड़ा के उत्तरी इलाकों में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर तापमान में गिरावट हो सकती है। गुजरात में भी कुछ जगहों पर तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। ओडिशा से मेरे कई मित्र पूछ रहे थे कि यहाँ पर कोल्ड वेव कब चलेगी, छत्तीसगढ़ से लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोल्ड वेव जैसी कंडीशन अगले 24 घंटों के लिए नहीं है। उसके बाद सिचुएशन क्या होगी अगले बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, जैसा कि मैंने बताया था कि कोहरा छा सकता है बिहार में, और बिहार में ठंडी हवाओं का असर भी रह सकता है। तो ठंडी हवाओं के असर के चलते ही तापमान में गिरावट होगी और तभी कोहरा बनेगा, और ये हवाएं यहाँ के मौसम को ठंडा बनाकर रखें। इधर उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन सभी भागों पर उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने वाला है। और इन्हीं हवाओं के चलते ही यहाँ पर अमृतसर हो, फाजिल्का, फरीदकोट या लुधियाना, पटियाला और अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार, सिरसा समेत नारनौल में भी, और इधर अलवर, जयपुर, भरतपुर, चूरू, गंगानगर, अजमेर, सीकर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। और इसी गिरावट के साथ मॉइस्चर जो एयर में थोड़ा सा यहाँ पर था, वो सपोर्ट करेगा और इसकी वजह से कोहरा छाएगा कुछ इलाकों में, मैदानी इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। और ये कोहरा निश्चित रूप से विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। तो भोर में, तड़के अगर आप निकल रहे हैं बाय रोड, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। ट्रेनें थोड़ा सा लेट हो सकती हैं, एयर ट्रैफिक पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। बहुत ज्यादा असर फिलहाल आशंकित नहीं है, की आशंका नहीं है। पर्वतीय इलाकों में भी कोहरा रहेगा सुबह के समय, विजिबिलिटी प्रभावित होगी, कोल्ड वेव कंडीशन हो सकती है उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बारिश और बर्फबारी की संभावना फिलहाल 31 दिसंबर को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है।